यह है एक ऐसे जालिम बेटे की कहानी जिसने अपनी बीवी के साथ मिलकर अपनी मां को धक्के देकर घर से निकाल दिया। ऐसा बेरहम बेटा जिसने अपनी विधवा मां पर जुल्म की इंतहा कर दी। जिस मां ने उसके लिए सारी जिंदगी कुर्बानियां दी, उसी मां को उसने जिल्लत के साथ दरवाजे से बाहर किया। लेकिन फिर जो अल्लाह का गजब उस पर नाजिल हुआ, वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एक छोटा सा गांव था जो हरी भरी खेतों, मिट्टी के घरों और सादा दिल लोगों का मकान था। यहाँ जिंदगी सस्ती थी लेकिन खलूस से भरी हुई। इसी गांव में एक बुजुर्ग औरत रहती थी जिसका नाम जमीलाह बेगम था। जमीलाह बेगम एक विधवा औरत थी। उसका शौहर बरसों पहले एक बीमारी की लपेट में आकर चल बसा था। उस वक्त उनका बेटा राशिद सिर्फ 5 साल का था। जमीलाह ने इस दोह को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि हिम्मत से काम लिया। उसने लोगों के घरों में बर्तन धोए, कपड़े सिए और खेतों में मजदूरी की। मकसद सिर्फ एक था, अपने बेटे को पढ़ाना, उसे एक बेहतर जिंदगी देना। वक्त के साथ साथ राशिद बड़ा होता गया। जमीलाह ने जो कुछ कमाया राशिद की तालीम पर खर्च कर दिया। गांव के सब लोग जमीलाह की इज्जत करते थे। सब जानते थे कि ये औरत अपने बेटे के लिए एक मिसाल है, कुर्बानी, सब्र और मेहनत की जिंदा अलामत। अब राशिद जवान हो चुका था। वह शहर के एक हॉस्टल में रहकर पढ़ता और साथ ही एक स्कूल में पढ़ाता भी था, ताकि मां का बोझ कुछ कम कर सके। वह सिर्फ छुट्टियों में गांव आता था और जब आता तो जमीलाह बेगम की दुनिया जैसे बाहर बन जाती। मगर जब वह शहर चला जाता तो जमीलाह की आंखें दरवाजे पर टिकी रहती। वह अक्सर शाम को अपने पुराने लकड़ी के पलंग पर बैठकर धूप में ऊन बनाती और राशिद की बचपन की बातें दोहराती। गांव की औरतें उसके पास आकर बैठती, उसकी बातें सुनती और दिल ही दिल में उसकी हौसले को सलाम करती। जमीलाह बेगम की हड्डियां अब वक्त के बोझ से थक चुकी थीं। एक एक कदम जैसे पहाड़ चढ़ने के बराबर लगता। दिन भर की मेहनत के बाद जब वह रात को पलंग पर बैठती तो एक आह निकलती और दिल से सिर्फ एक ही दुआ निकलती, या अल्लाह, मेरे बेटे के सिर पर साया बने रहना। अब वह चाहती थी कि राशिद की शादी हो जाए, कोई लड़की हो जो उसकी देखभाल करे और वक्त आने पर उनकी भी सेवा करे। उन्होंने एक लड़की देख रखी थी। जरीना नाम की वह लड़की गांव की ही रहने वाली थी, सादी, खूबसूरत, बहाया और घरेलू मिजाज की। वह अपनी मां के साथ चक्की पर काम करती थी और मेहनती थी। जमीलाह बेगम को वह बेटी जैसी लगती थी। दिल ही दिल में उन्होंने फैसला कर लिया था कि इस बार जब राशिद छुट्टियों में आएगा तो वो बात करेंगी। इन दिनों जमीलाह बेगम स्वेटर बुनने में लगी हुई थी। रंग बिरंगे धागे जो उन्होंने पिछले साल शहर से मंगवाए थे, उनके हाथों में जादू की तरह चलते। वह स्वेटर, मफलर और मोजे बनाकर गांव की औरतों को बेचती। कुछ औरतें उनके घर आकर खरीदती, कुछ उन्हें गली में ही रोककर पसंद करती। ये मेहनती काम ही था जो राशिद की पढ़ाई के खर्चे उठा रहा था। बजरगी के बावजूद जमीलाह बेगम की उंगलियां दिन रात चलती थीं। हर बना हुआ स्वेटर उन्हें अपने बेटे की सफलता के करीब लगता। वह जब कभी जरीना को आटे की चक्की पर काम करते हुए देखती तो दिल ही दिल में सोचती, अगर यह मेरी बहू बन जाए तो जिंदगी सुकून से गुजर जाए। इस बार जब राशिद छुट्टियों पर गांव आया तो जमीलाह बेगम की खुशी की कोई इंतहा न रही। उनकी कमजोर आंखें जो महीनों से बेटे की राह तक रही थीं, आखिरकार रोशन हो गईं। उन्होंने पूरे दिल से बेटे की पसंद का खाना बनाया, दाल गोश्त, गरम चपातियां और साथ में वह खीर भी जो राशिद को बचपन से बहुत पसंद थी। मगर राशिद का रवैया बदला बदला था। वह खाने की मेज पर चुप बैठा रहा, किसी बात का जवाब छोटा देता। जमीलाह बेगम ने सोचा, शायद थका हुआ है, शहर से सफर भी लंबा होता है। खाने के बाद राशिद अपने कमरे में जाकर लेट गया। कुछ देर बाद वह आंगन में आया तो जमीलाह बेगम ने मौका गनीमत जाना और धीरे धीरे उसके पास जाकर बैठ गई। राशिद बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, उन्होंने नरमी से कहा। राशिद ने मां की तरफ देखा और कहा, क्या बात है अम्मा? जमीलाह बेगम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और वह बोली, तुम्हारी खाला की बेटी कौसर है ना, मुझे वह बहुत पसंद है। बड़ी सिलझी हुई, दीनदार और घरेलू बच्ची है। सोच रही हूं तुम्हारे रिश्ते की बात चलाऊं। शक्ल सूरत की भी अच्छी है, मिजाज भी सादा है। तुम क्या कहते हो बेटा? बस ये कहना था कि राशिद का चेहरा सख्त हो गया, उसकी भौहें तन गईं और वह तकरीबन चीख पड़ा। क्या बोल रही हैं अम्मा? आपने सोचा भी कैसे लिया कि मैं इस तरह की एक अनपढ़ जाहिल लड़की से शादी करूंगा? मेरा और उसका कोई जोड़ नहीं है।
मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, शहर में रहता हूँ और अपनी मर्जी से शादी करूंगा। दोबारा इस मुद्दे पर बात न कीजिएगा। यह कहकर वह गुस्से में मोबाइल उठाकर आंगन से निकल गया। जमीला बेगम पत्थर की तरह वहीं बैठी रह गईं। उनकी नजरें उस रास्ते पर जमी रहीं जहां से उनका बेटा गया था, लेकिन दिल पर वह वार कर गया जो कभी उन्होंने सोचा भी न था। उन्होंने धीरे धीरे सर झुका लिया, आंखों में नमी उतर आई और दिल में एक ही सवाल घूमने लगा, क्या तालीम इंसान को घमंड सिखाती है? क्या मेरा बेटा इतना बदल गया है? चुपचाप वह किचन की तरफ बढ़ गई और दिल ही दिल में बस एक ही दुआ मांगती गई, या रब मेरे बेटे को हिदायत दे, उसे माँ की इज्जत और कुर्बानियों की कद्र करना सिखा। शाम का वक्त था, मगरिब की अजान हो चुकी थी, लेकिन राशिद अभी तक घर वापस नहीं आया था। जमीला बेगम की नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठती, फिर मायूसी से झुक जाती। आखिरकार कांपते हाथों से उन्होंने फोन मिलाया। दूसरी तरफ राशिद की आवाज आई, अम्मा मैं एक जरूरी काम से आया हूं, सुबह वापस आ जाऊंगा। यह कहकर उसने फोन बंद कर दिया। जमीला बेगम चुपचाप खड़ी रह गईं, फोन कान से लगे लगे। शायद इस खामोशी में उन्होंने हजार सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की, मगर कुछ समझ ना आया। सुबह हुई, परिंदे चहचहा रहे थे और दीवार के साथ रखे पुराने घड़े से सूरज की पहली किरण झांक रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जमीला बेगम ने अपनी चादर संभाली और दरवाजा खोला। सामने राशिद खड़ा था, मगर अकेला नहीं। उसके साथ एक लड़की थी। आधुनिक कपड़े, भारी जेवरात और तेज नजरें लिए वह लड़की दुल्हन बनी खड़ी थी। जमीला बेगम का दिल धड़कने लगा। वह हैरत में डूबे सिर्फ इतना कह सकी, राशिद बेटा, ये कौन है? राशिद ने जैसे बिना किसी पछतावे के जवाब दिया, अम्मा ये फैजा है, मैं शहर में इसे पसंद करता था और हमने निकाह कर लिया है। आज से ये आपकी बहू है। ये सुनकर जमीला बेगम के होंठ साखित रह गए। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा लिया हो। उनकी आंखों के सामने उनके सारे ख्वाब बिखरते चले गए। जरीना का ख्याल, वो सोचें जो राशिद की खुशियों के लिए दिन रात बुनी थीं, सब खाक हो चुका था। लेकिन वह माँ थी। माँ के दिल को दुख हो तो भी वह बच्चों की खुशी के सामने सब्र की चादर ओढ़ लेती है। उन्होंने बनावटी मुस्कान के साथ फैजा का स्वागत किया और घर के अंदर ले आई। गांव में बात फैल गई, अरे जमीला बेगम का बेटा शहर से लाहौर की दुल्हन ले आया है। किसी ने तंज किया, किसी ने अफसोस, कुछ ने कहा माँ ने सारी जिंदगी मेहनत की और बेटा बिना बताए अपना फैसला सुना गया। लेकिन जमीला बेगम चुप थीं, न किसी से शिकवा न शिकायत। उनकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था और दिल में सिर्फ एक दुआ, या रब मेरे बेटे को खुश रख। अगर मेरी कुर्बानियां बेकार गईं तो भी मैं अपनी रजा तेरे फैसले में रखती हूँ। चंद हफ्ते गुजर गए थे। जमीला बेगम ने दिल बड़ा करते हुए बहू को कोई काम न कहा। सोचा नई नई शादी हुई है, थकी हुई होगी, या शायद अभी वक्त लगेगा घर के माहौल को अपनाने में। वह सुबह उठती, नाश्ता बनाती, झाड़ू देती, पानी भरती, कपड़े धोती और शाम में बैठकर स्वेटर बुनती जाती। उधर फैजा का मापदंड कुछ और ही था। हर वक्त मोबाइल हाथ में, या तो कॉल्स पर सहेलियों से बातें या सोशल मीडिया की तस्वीरों में खोई हुई। उसे न घर के काम से दिलचस्पी थी, न सास के एहसास से। जमीला बेगम ने सब्र को अपनी चादर बना रखा था। राशिद ने भी अब गांव के बाजार में एक दुकान पर छोटी सी नौकरी इख्तियार कर ली थी। तनख्वाह कलील थी, मगर इज्जत की थी। उसका इरादा था कि तालीम मुकम्मल होते ही वह शहर में अच्छी नौकरी तलाश करेगा। फिलहाल वह अपने वालिद की छोड़ी हुई जमीन बेचकर एक छोटा सा कारोबार शुरू करने का सोच रहा था, ताकि माँ और बीवी दोनों की जरूरतें पूरी हो सकें। एक दिन शादी को महीना गुजर चुका था। जमीला बेगम ने नरमी से फैजा से कहा, देखो बहू, यह घर अब तुम्हारा है, तुम्हें इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। आओ आज किचन में कुछ मीठा बनाओ, रस्म भी हो जाएगी और अपनायत का एहसास भी मिलेगा। ये बात सुनते ही फैजा जैसे जल कर रह गई। उसकी आंखों में आग, आवाज में जहर। आप ये कैसी पुरानी सोच की बातें कर रही हैं? मुझसे ये नौकरानियों वाले काम नहीं होते। ये आप ही को मुबारक हों। जमीला बेगम सख्ते में आ गई। उन्हें अपने कानों पर यकीन न आया। वह जिन्होंने सारी जिंदगी लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा किया, जिन्होंने बेटे के लिए अपनी नींदें, आराम, सुख सब कुर्बान कर दिया, आज वही अपनी बहू से ऐसा रवैया सुन रही थी। उनकी जबान खामोश रही,
मगर दिल पर जैसे कोई पत्थर रख दिया गया हो। उन्होंने आंखों में आने वाले आंसू पलों से छुपा लिए और खामोशी से किचन की तरफ चल पड़ी। फायजा मोबाइल पर दोबारा मशगूल हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जमीला बेगम को अब एहसास होने लगा था, यह सिर्फ बेअदबी की शुरुआत थी। आजमाइश की असल दास्तान तो अभी शुरू हुई थी। इस रात जब राशिद थका हारा काम से वापस घर आया, तो हिसाब से फायजा सोफे पर बैठकर रोने का नाटक कर रही थी। आंखों में कुछ आंसू थे, मगर अंदाज में अदाकारी की मुकम्मल झलक थी। उसने भारी आवाज में कहना शुरू किया, राशिद, क्या इसीलिए मुझे ब्याह कर लाए थे? तुम्हारी माँ तो मुझे एक नौकरानी समझती है। हर वक्त बस काम, ताने, बातें, कभी कुछ करने का कहती है, कभी कुछ। मैं तो थक गई हूं। राशिद का चेहरा सख्त हो गया, उसका दिमाग फौरन गर्म हो गया और उसने गुस्से से कहा, फिक्र ना करो फायजा, मैं अम्मा से बात करता हूं। यह नहीं हो सकता कि तुम्हें यूं सताया जाए। यह पहला मौका न था, यह अब रोज का मामूल बन चुका था। जब भी राशिद घर आता, फायजा की झूठी शिकायतें और आंसू उसके दिल में मां के लिए नफरत के बीज बोते। और राशिद, जो शहर की दुनिया में सिर्फ किताबों के साए में पला था, रिश्तों की गहराई को समझने से कासिर था, वह बहू की बातों को ही सच मानता। और फिर एक दिन जब राशिद की बर्दाश्त खत्म हो गई, वह अपनी मां पर बरस पड़ा। आवाज बुलंद, लहजा सख्त। अम्मा, आपको मसला क्या है फायजा से? हर वक्त उसे ताने देती हैं, काम कराती हैं और फिर उस पर बातें भी सुनाती हैं। वह शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, आपके इन पारंपरिक उसूलों में नहीं ढल सकती। आखिर आप क्या चाहती हैं, कि वह भी आपकी तरह जिंदगी गुजारे? जमीला बेगम ने यह सब सुना तो दिल जैसे चकनाचूर हो गया। वह साकित होकर बेटे के चेहरे को देखती रह गई। उस बेटे को जिसके लिए उन्होंने सारी जिंदगी कुर्बान कर दी, जिसके लिए धूप में काम किया, भूखी सोई और ख्वाब सिर्फ उसकी कामयाबी के देखे। उनकी आंखें भीगी हुई थीं, मगर जबान खामोश। सिर्फ एक जुमला धीमी आवाज में निकला, बेटा, मैंने तो सिर्फ यह सोचा था कि तुम खुश रहो। अगर मेरी बातें तुम्हें और तुम्हारी बीवी को बोझ लगती हैं तो मैं चुप हो जाती हूं, मगर जो सच है वह वक्त बताएगा। राशिद ने गुस्से से नजरें फेर लीं और फायजा दिल ही दिल में मुस्कुराई। उसका वार कामयाब हो रहा था, मगर जमीला बेगम के दिल में एक और जंग शुरू हो चुकी थी। क्या मां होने की सजा यह है? चंद दिन ही गुजरे थे कि घर में एक बड़ी खबर ने सबको खुशी से सरशार कर दिया। फायजा उम्मीद से थी। जमीला बेगम की आंखों में चमक आ गई। उनके चेहरे पर बरसों की थकान जैसे एक पल में उतर गई हो। उन्होंने फौरन सदका दिया, फायजा को दुआएं दी और खुशी से कहा, अल्लाह तुम्हें सेहत दे बहू। बहुत जल्द तुम हमें पोते या पोती की खुशखबरी सुनाओगी। यह घर एक बार फिर खैखों से भर जाएगा। फायजा ने बासित मुस्कुराकर सब कबूल किया, मगर जैसे ही वह अपने कमरे में दाखिल हुई, उसका चेहरा तारीक हो गया। उसकी आंखों में चमक की जगह नफरत की आग भड़क रही थी। ये बच्चा, मैं इसे क्यों पैदा करूं? मैं यहां किसी परिवार को पढ़ाने नहीं, लूटने आई हूं। ये अल्फाज उसके दिल में जलती आग की माफिक थे। वह राशिद से मोहब्बत नहीं करती थी और इस गांव के छोटे से घर में उसे सांस लेना भी गवारा नहीं था। उसने दिल ही दिल में एक मंसूबा बनाया, एक तीर से दो शिकार। अगली सुबह जब राशिद हिसाब से दुकान पर काम के लिए रवाना हो गया, तो घर में अचानक फायजा के चीखने की आवाज गूंजी। वह फर्श पर लेटी तड़प रही थी। जमीला बेगम घबराकर उसके पास दौड़ी। उसकी हालत देखकर फौरन गांव की दाई को बुला लाई। दाई ने जांच के बाद सर झुका लिया और धीरे से कहा, बच्चा झाया हो गया है, लगता है किसी भारी चीज उठाने की वजह से। जमीला बेगम हैरान रह गईं। उनकी पलकें साखित हो गईं। ये कैसे हो सकता है? फायजा तो किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती, मगर फायजा तो जैसे एक नई अदाकारी में दाखिल हो चुकी थी। आंखों से आंसू, चेहरे पर गम और दिल में जहर। राशिद ने जब शाम को घर लौटकर यह खबर दी, तो फायजा उसके सामने बच्चों की तरह रो दी। झूठे आंसू और अल्फाज जैसे झर के कतरे। राशिद, तुम्हारी मां ने मेरे बच्चे को मार डाला। हसद की आग में अंधी हो चुकी है वह। मुझे काम पर लगाया और जबरदस्ती सब कुछ करवाया। देखो ना, हमारा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही चला गया। राशिद का दिल जैसे भड़क उठा। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारियां थीं और दिमाग में फायजा की बातों का झर उबल रहा था। फायजा ने आखिरी तीर भी चला दिया। निकालो अपनी मां को इस घर से राशिद।
वरना वह हमारी खुशियों को निगल जाएगी। ऐसी माएं सिर्फ दुख देती हैं। जमीला बेगम दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही थी। उनकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, उनकी रूह जख्मी हो चुकी थी। वह जानती थी अब उनके लिए यह घर वह नहीं रहा जहां वह सुकून से जी सके। राशिद का गुस्सा काबू से बाहर हो चुका था। वह अंधा हो चुका था। फाइजा के झूठों ने उसे मां की मोहब्बत से महरूम कर दिया था। वह घर से बाहर निकला और मां पर बरसने लगा। बस करो अम्मा, तुम झूठ बोलती हो। तुम्हें बर्दाश्त नहीं कि मैं खुश हूं। तुमने मेरी बीवी को तकलीफ दी है। तुम जैसी मां। जमीला बेगम ने लरजती आवाज में कुछ कहना चाहा। राशिद बेटा, मैं तो सिर्फ, वह झूठ बोल रही है, मेरी बात तो सुनो। मगर राशिद ने सुनने से इनकार कर दिया। उसकी आंखों में वही झड़ था जो फाइजा ने अंधीला था। उसने गुस्से में फाइजा का हाथ पकड़ा और दोनों ने मिलकर जमीला बेगम को बाजू से पकड़कर घर से निकालना शुरू कर दिया। वह जो सारी जिंदगी दूसरों के घरों से धक्के खाकर इस बेटे का मुस्तकबिल संवारती रही, आज खुद अपने ही बेटे के हाथों घर से निकाली जा रही थी। राशिद ने उन्हें जोर से धक्का दिया। जमीला बेगम दरवाजे के बाहर मिट्टी में गिर पड़ी। उनकी चप्पल एक तरफ गिर गई। सिर पर चोट लगी, मगर जबान पर फिर भी बदुआ न आई। बस एक ही इल्तिजा लबों पर थी, राशिद बेटा, मुझे घर के अंदर आने दो। मैं कहां जाऊंगी? ये मेरा घर है बेटा। लेकिन दरवाजा उनके मुंह पर बंद हो चुका था। अंदर से कहकहे और सुकून, और बाहर एक मां, जख्मी, अकेली और बेयारो मददगार। वह वहीं जमीन पर बैठ गई। आंखों से आंसू बहने लगे, दिल से सिसकियां निकलने लगीं और हाथ दुआ के लिए उठते उठते बेजान होकर गिर गए। इतने में गांव की कुछ औरतें भागती हुई आईं। उन्होंने जमीला बेगम को देखा और फौरन लपक कर उन्हें सहारा दिया। अरे जमीला बाजी, ये क्या हुआ? कौन है ऐसा जालिम? मगर जमीला बेगम कुछ न बोल सकी। बस खामोशी, कुछ आंसू और एक टूटा हुआ दिल उनकी गवाही दे रहे थे। औरतें उन्हें अपने घर ले गईं। किसी ने चाय दी, किसी ने पानी, और सब उन्हें तसल्ली देने लगी। मगर अंदर ही अंदर जमीला बेगम का दिल चीख रहा था, जिस बेटे के लिए सारी जिंदगी जी, आज वही मुझे जीने के काबिल न छोड़ा। राशिद और फाइजा की जिंदगी बासत में पहले सुकून थी। राशिद कभी कभी रात की तन्हाई में मां की याद में डूब जाता, दिल में हल्का सा पछतावा उभरता। मगर फाइजा की मीठी बातें, मसरूफियतें और उसका हसीन चेहरा उसे इन लम्हों से निकाल लेता। मगर जिंदगी के फैसले सिर्फ इंसान की मर्जी से नहीं होते। चंद ही दिन गुजरे थे कि अचानक राशिद एक होलनाक हादसे का शिकार हो गया। जिस्म का निचला हिस्सा शदीद जख्मी हुआ और एक टांग से हमेशा के लिए माजूर हो गया। अब वह चारपाई पर पड़ा रहता, हर चीज के लिए दूसरों का मुताज। यह खबर फाइजा के लिए जैसे बिजली बनकर गिरी। उसकी आंखों में नफरत की चमक बढ़ गई। मैं एक लंगड़े के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती, यह अल्फाज वह बार बार खुद से दोहराती। जायदाद के कागजात तो वह पहले ही राशिद से दस्तखत करवा चुकी थी। धोखा, मोहब्बत के नाम पर चालाकी और हवस की जीत। एक सुबह राशिद बेदार हुआ तो देखा कि फाइजा बैग में अपने कपड़े रख रही थी। वह हैरान होकर बोला, फाइजा, कहां जा रही हो? फाइजा ने एक तेज नजर राशिद पर डाली, चेहरे पर नफरत और जीत की शैतानी मुस्कान। तलाक के पेपर मेज पर रख दिए हैं, साइन कर देना। मैं तुम जैसे लंगड़े के साथ एक लम्हा भी नहीं रह सकती, और वैसे भी तुम्हारी जमीन अब मेरे नाम है, जिसके लिए मैं यहां आई थी। यह कहकर वह दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई, हमेशा के लिए। राशिद चारपाई पर पड़ा, बेबस, जख्मी और अब तन्हा। फाइजा के अल्फाज तीर बनकर उसके दिल में पिवस्त हो चुके थे। उसके वजूद में जैसे कोई हलनाक गूंज थी, तुम जैसे लंगड़े। और फिर जैसे सारा माजी एक फिल्म की तरह आंखों के सामने चलने लगा। अपनी मां के हाथों की मेहनत, वह सादा लिबास, वह ठंडी रातों में बने हुए स्वेटर, वह आंखें जो दरवाजे पर लगकर उसकी राह देखती थीं। और फिर वह मंजर जब उसने अपनी मां को दरवाजे से धक्का दिया था। राशिद की आंखों से आंसू बहने लगे। ये सिर्फ पछतावे के आंसू नहीं थे, ये सजा के आंसू थे। अब वह मां की आगोश को तरसने लगा था। अम्मा, मुझे माफ कर दो। एक दिन दोपहर के वक्त गांव का एक बुजुर्ग शख्स राशिद के दर पर आया। राशिद चारपाई पर नीम बेहोशी की हालत में लेटा था। बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा, राशिद, तुम्हारी मां जमीला बेगम
अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर जैसे राशिद की दुनिया थम गई, सांस रुकने लगी, दिल साखित हो गया, आंखें फटी की फटी रह गईं। बुजुर्ग ने एक पल रुककर कहा, आखिरी वक्त में उनकी यही वसीयत थी कि अपने बेटे से कहना, मैंने उसे माफ कर दिया है। मगर वह माँ, वह दर्द और वह जख्म अपने दिल में लिए दुनिया से रुखसत हो गई। यह सुनना था कि राशिद का सब्र टूट गया। वह ढाड़े मार मार कर रोने लगा, जैसे उसकी रूह चीख रही हो। अम्मा, अम्मा, एक बार मुझे माफ कर दो, एक बार वापस आ जाओ। मगर अब सब देर हो चुकी थी। माँ की कब्र के साए में राशिद अब रोज बैठा रहता, टूटी जबान से दुआएं मांगता, आंखों से बहते आंसू मिट्टी को गीला करते। पूरा गांव उसे देखता और हर शख्स के दिल में एक सवाल उठता, यही है नाफरमान औलाद का अंजाम। कुछ लोग उस पर तरस खाते, कुछ नफरत की नजर से देखते, मगर सबके लिए वह एक इबरत की तस्वीर बन चुका था। और फिर एक दिन वह भी गांव से हमेशा के लिए गायब हो गया। न किसी ने उसे आते देखा, न जाते। बस एक खामोशी पीछे रह गई और एक कहानी जो सबके दिलों में हमेशा के लिए नक्श हो गई। माँ बाप रब का इनाम होते हैं, उनकी इज्जत करें, उनकी कद्र करें, क्योंकि जो नेमतें चली जाएं वो वापस नहीं आती, और जो औलाद नाफरमान होती है वो जिंदगी में कभी सुकून नहीं पाती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।